आपका कि इस वक्त तक आप जलसा समाअत कर रहे हैं। हजरत अल्लामा कौसर रब्बानी साहब ज़्यादा देर तक नहीं बोलेंगे, बस थोड़ी देर बोलेंगे क्योंकि अज़ाने फजर का भी वक्त हो चुका है। और मैं चाहता हूँ बगैर किसी ताकीर को उस खतीब से मुलाकात कर लें जो सब्र का पैकर बनकर के काफ़ी देर से मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। अगर आपको जहमत ना हो तो आप लोग इधर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी। वो आखिरी खतीब हैं आपके, तो आप सुन लेंगे ज्यादा बेहतर बात है, वरना कोई ऐसी बात सबको आपने सुना है। बस आखिरी कड़ी की शक्ल में हजरत अल्लामा कौसर रब्बानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उनको समाअत कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। आपने तो इतनी लाज रख ली कि इस वक्त भी आप बैठ करके अपने नबी का जिक्र समाअत कर रहे हैं, है कि नहीं। किसी ने कहा कि इन मरीजों को क्या किया जाए, ऐसा नुस्खा बता दिया जाए जिसको कोई दवा न काम करे, आबे जमजम पिला दिया जाए, है कि नहीं। अब बगैर किसी ताकीर के मैं उसी अजीम खतीब से आपकी मुलाकात कराऊं जो काफी देर से मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा, खतीब जीशान फसीहुल लिसान, खतीब नौजवान, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शाह कौसर रब्बानी रामपुरी आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। बड़े अदब के साथ इस्तिकबाल अपने खतीब का कर लें, बस इन मिसरों के साथ कि कभी भी हाथ ना फैले ये दुनियादार के आगे, अगर फैले तो फैले अहमदे मुख्तार के आगे, हिफाजत को लगे सिद्दीक ताकि तीर ना पहुंचे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सरकार के आगे। इमाम अहमद रजा को वो कलम अल्लाह ने बख्शा है, इमाम अहमद रजा को वो कलम अल्लाह ने बख्शा है, न रुकता है न झुकता है किसी तलवार के आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैजानी सरकार ताजुश शरिया हजरत अल्लामा कौसर रब्बानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ कर कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी और जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस हजरत अल्लामा व मौलाना आफ्ताब आलम रज़वी साहब, मुफ्ती आलम नूरी, शायर अहले सुन्नत आकिल रज़ा मुरादाबादी, मद्दाह खैरुल अनाम राशिद रज़ा नूरी सलारपुरी, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुअज़्ज़ज़ सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है, हम सबके दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। हम सबके दिल में हुजूर रहते हैं। और कुछ सुनने और सुनाने से पहले मैं सबसे पहले जिनकी सदारत में ये इजलास चल रहा है, हजरत अल्लामा व मौलाना आफ्ताब आलम रज़वी साहब को दावत दे रहा हूं कि वो यहां पर तशरीफ लाएं। मुझे किसी से कोई गिला कोई शिकवा नहीं, हजरत यहां पर आ जाएं, मेरे लिए वही काफी है। थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, आप ये ना समझें कि सुबह तक ही जलसा होगा।
बल्कि हमको भी नींद आ रही है, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, लेकिन आपको अगर अच्छी तरीके से सुनेंगे तब जो है थोड़ी देर गुफ्तगू रहेगी, अगर जो है ऐसे ही सुनते रहे तब जो है पूरा 1 घंटा गुफ्तगू होगी। लेकिन अगर सही तरीके से आपने सुना, बेदार होकर अगर आपने सुना, तो इंशाअल्लाह 20 या 25 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फिदाकारों, शुहदाए मिल्लत के तलबगारों, आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सैयदुस सादात, साहिबे कमालात, बहारे जमालात, जाने हसनात, मुजीबुद्दाबाद, हबीबुर रहमान, अफजलुल इंसान, जाने ईमान, आलम के सुल्तान, खालिक के मेहमान, मखलूक के मेजबान, रसूल जीशान, साहिबे कुरान, आफताबे नबुव्वत, महताबे रिसालत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा तो शामे कायनात के बदरुद्दुजा, यानी मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आशिकाना, वालिहाना, मुहिब्बाना, मुअद्दबाना, मुखलिसाना अंदाज में पेश कीजिए दुरूद शरीफ का नजराना। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व करीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन काला सुबहान अल्लाह, कहिए सुबहान अल्लाह, मन काला सुबहान अल्लाह फलहू गुरिसत नखलतुन फिल जन्नह। जो शख्स एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का खजूर का एक दरख्त जन्नत के अंदर लगा देता है। हजरात मोहतरम, हम और आप हम तकरीरें करते रहते हैं और आप हजरात सुनते रहते हैं, लेकिन अभी मैं बैठा हुआ था, आप हजरात के जोश और आपके जज्बे को देखा तो मेरे जहन के अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये तकरीरें सुनने से, नातें सुनने से, जिक्र रसूल सुनने से आखिर हमारा दिल क्यों नहीं भरता? कोई सी भी चीज है उसको अगर आप ज्यादा सुनेंगे, लगातार सुनेंगे या किसी चीज को ज्यादा खाएंगे तो उससे आपका दिल मतला जाएगा, उससे आपका दिल उकता जाएगा, आपका दिल भर जाएगा। लेकिन आखिर जिक्र रसूल से हम सबका दिल क्यों नहीं भरता? हम सबका दिल क्यों नहीं भरता? मेरे दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप हजरत से एक सवाल करना चाहता हूं। हजरत हसन भाई, आपकी उम्र तकरीबन 30 साल की उम्र आपकी हो गई, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि 30 साल हो गए पानी पीते पीते पानी नहीं पीऊंगा? सोचा? नहीं कभी। अरे मैं तो बताइए, कभी नहीं सोचा। कभी ये सोचा कि 30 साल हो गए खाना खाते खाते, पानी पीते पीते, रोटी खाते खाते, वही सब्जियां, वही मुर्ग मुसल्लम खाते खाते, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा। सुबह को पानी पीते हैं, फिर 1 घंटे के बाद में पानी पीते हैं, फिर 10 मिनट के बाद में पानी पीते हैं, सुबह को नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, फिर शाम को खाना खाएंगे जी। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। अब क्यों नहीं सोचा? वो इसलिए नहीं सोचा, भाई खाना खाना, ये पानी पीना, ये जिस्म की ग़िज़ा है, ये जिस्म के लिए जरूरी है। मुसलमानों, इसी तरीके से जैसे कि खाना खाना ये जिस्म की ग़िज़ा है, पानी पीना ये जिस्म की ग़िज़ा है, इसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना, गौसे पाक का जिक्र करना, ख्वाजा पाक का जिक्र करना, साबिर पाक का जिक्र करना, वारिस पाक का जिक्र करना, ये रूह की ग़िज़ा है। जैसे खाना खाने से हमारा दिल नहीं भरता, वैसे ही हमारा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने से, जिक्र सुनने से हमारा दिल नहीं भरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कौसर रब्बानी रामपुरी साहिब किबला। अब आप कहेंगे कि भाई हम लोग तो जिक्र रसूल करते हैं और सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिक्र रसूल से जलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिक्र रसूल से जलते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल मैंने हसन भाई से किया था, दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या आपने मुर्दे को कभी खाना खाते हुए देखा है? देखा है? कमेटी वालों की तवज्जो, देखा है? नहीं देखा। मुर्दा खाना नहीं खाता। अगर किसी ने देखा भी होगा तो खाम में देखा होगा।
हकीकत में नहीं देखा होगा। मुर्दा खाना नहीं खाता, मुर्दा जिस्म खाना नहीं खाता, मुर्दा जिस्म पानी नहीं पीता, मुर्दा जिस्म लंच और डिनर नहीं करता। इसी तरीके से जिसकी रूह मर जाए, जिसकी रूह मुर्दा हो जाए, वो जिक्र रसूल नहीं करती, वो गौसे पाक का जिक्र नहीं करती, भाई बनाती, वो बारगी नहीं बनाती, वो ख्वाजा की छठी नहीं। अरे भाई रब्बानी साहब बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा पैगाम यार। अब मैं फिर आपकी सिमातों के हवाले एक नुक्ता पेश करूं, इसलिए कि गहराई की बातें बताने का तो वक्त है नहीं, नुक्ते ही के जरिए से आपको आप हजरात को मैं समझा सकता। अब वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से चिढ़ते हैं और जलते हैं, वो नमाज पढ़ने में सबसे आगे, बोलो है कि नहीं? जी 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 है, नमाज पढ़ने में सबसे। अब हमको ये देखना है कि आखिर नमाज क्या। नमाज बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना। जी वुजू किया जाएगा, नियत की जाएगी, नियत के बाद में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता? सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। अब मैं आप हजरात को बताऊं कि आखिर नमाज के अंदर है क्या। नमाज जो कि अहमुल इबादात है, आज़मुल इबादात है, अफजलुल इबादात है, सय्यदुल इबादात है, कि रोजे महशर के जा गुतास बुवत अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत, कयामत के मैदान में अगर किसी चीज का सबसे पहले सवाल होगा वो नमाज होगी। मेरे दोस्तों, आखिर नमाज के अंदर क्या है? तकबीर तक अल्लाहु अकबर कहने के बाद में हमने कहा सुबहानक अल्लाहुम्मा। क्या मतलब हुआ? ए अल्लाह तेरी जात पाक है, वह भी हमदिका, तेरे लिए तमाम तारीफ है। क्या मतलब? हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालनहार है, आलमीन को पालने वाला है, जो सारी कायनात की परवरिश करने वाला है। क्या मतलब हुआ? हम नमाज के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हमने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो गैर कुफू है, उसका कोई बेटा नहीं, वो खुद किसी का बेटा नहीं, वो बेमिसलो बेमिसाल है। क्या मतलब हुआ? हम नमाज के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हमने कहा रुकू की तस्बीह पढ़ी सुभान रब्बियल अज़ीम। क्या मतलब? हम नमाज के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सजदे में गए, हमने कहा सुभान रब्बियल अला। क्या मतलब हुआ? नमाज के अंदर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हमने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तकीबातु, ए अल्लाह हमारी तमाम माली इबादतें, बदनी इबादतें, जानी इबादतें तेरे ही लिए हैं। क्या मतलब हुआ? नमाज के अंदर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, सिरसी के गैचूर मुसलमानों और कमेटी वालों, इस बात पर तवज्जो चाहता हूं, यहां तक हमने किया अल्लाह का जिक्र, लेकिन जब हमने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर दरूद व सलाम हो, ए नबी आप पर सलामती हो। क्या मतलब? नमाज के अंदर हम नबी पर दरूद पाक भेज रहे हैं, नमाज के अंदर हम नबी पर सलाम भेज रहे हैं। अरे जब नमाज के अंदर हम नबी पर दरूद पाक भेज सकते हैं, सलाम भेज सकते हैं, तो फजर की नमाज के बाद में हम क्यों ना कहें मुस्तफा जाने रहमत पहलाखो सलाम, शमे हिदायत पहलाखो सलाम, शहरे जारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजु शरिया हजरत अल्लामा कौसर रब्बानी रामपुरी साहिब किबला। नमाज के अंदर हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। और सिर्फ रसूल का जिक्र नहीं कर रहे, और आगे बढ़ो, वाला अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। अब ये नेक बंदे कौन है? हम अल्लाह के नेक बंदे हैं। क्या इमाम हुसैन अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? हैं? तो नमाज के अंदर बोलो उनका जिक्र हो रहा कि नहीं हो रहा? अबे नमाज तुम 10 टाइम की पढ़ लो और उसके अंदर तुम इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हो, इमाम हसन का जिक्र कर रहे हो, गौसे पाक का जिक्र कर रहे हो, साबिर पाक का जिक्र कर रहे हो, वारिस पाक का जिक्र कर रहे हो, ख्वाजा पाक का जिक्र कर रहे हो, हमारे नबी का जिक्र कर रहे हो, हमारे नबी पर दरूद पाक भेज रहे हो, हमारे नबी पर सलातो सलाम भेज रहे हो। लेकिन जब नमाज से हटे तो ये दो रुखी क्यों?
नमाज के अंदर तो हम ये सब काम करें और नमाज के बाहर हम क्यों नहीं करेंगे? अरे अल्लाह ने हमको ये इशारा दे दिया, ऐ मेरे बंदो, जिस तरीके से तुम नमाज के अंदर मेरा जिक्र करते हो, जिस तरीके से तुम नमाज के अंदर मेरे नबी पर दरूद पाक भेजते हो, जिस तरीके से तुम नमाज के अंदर मेरे नेक बंदों का जिक्र करते हो, मेरे वलियों का जिक्र करते हो, वैसे ही तुम नमाज के बाहर। जी वाह वाह। तो हम ये बाहर कर रहे हैं, बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सिर्फ पाक लोग किया करते हैं, जिनकी रूह जिंदा हुआ करती है वो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया करते हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूं, इंसान के अंदर दो चीजें हुआ करती हैं, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म कहते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी को, बॉडी के पार्ट्स को, जिस्म के आज़ा को, ये हाथ, नाक, कान, ये पैर, ये जो कुछ मेरा ढांचा दिखाई दे रहा है ये जिस्म है। अब इसी जिस्म के अंदर एक चीज और है जिसको रूह कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है। लेकिन जिस्म और रूह के अंदर जो असल चीज है वो क्या है? वो रूह है। वो रूह असल कैसे है? वो इसलिए कि 16 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है, 20 साल का हमारा नौजवान है, उसके 6 पैक एब्स बने हुए हैं, 2.5 किलो का नहीं बल्कि उसका 5 किलो का हाथ है। लेकिन अगर उसके जिस्म से रूह को निकाल दिया जाए, रूह को निकाल दिया जाए, हजरत इजराइल, हजरत मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता अगर उसके जिस्म से रूह को निकाल दे तो मुसलमानों उसका हाथ है लेकिन वो हाथ को उठा नहीं सकता, पैर है लेकिन चल नहीं सकता, जबान है लेकिन बोल नहीं सकता, कान है लेकिन सुन नहीं सकता, नाक है लेकिन सूंघ नहीं सकता, आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकता। इसी तरीके से मुसलमान के अंदर दो चीजें हुआ करती हैं, एक को अकीदा कहते हैं और एक को अमल कहते हैं। ये अमल ये जिस्म की तरह है, अमल दिखाई देता है। नमाज अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, सदक़ात व खैरात ये एक अमल है, नेक काम करना ये एक अमल है, माँ बाप की खिदमत करना ये एक अमल है, गरीबों का ख्याल रखना ये एक अमल है, यतीमों का ख्याल रखना ये एक अमल है। ये दिखाई देते हैं, जैसे जिस्म दिखाई देता है वैसे ही अमल दिखाई देते हैं, और जैसे रूह दिखाई नहीं देती वैसे ही अकीदा दिखाई नहीं देता। दाढ़ी से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये मुहिब्बे रसूल है, ये आशिक़ रसूल है। दाढ़ी से, पगड़ी से आप ये नहीं सोच सकते कि ये आशिक़ रसूल है। अरे पगड़ी तो सिख भी बांधा करते हैं, दाढ़ी तो सिख भी रखा करते हैं, क्या उनको भी आशिक़ रसूल कहोगे? तो किसी के दिल के अंदर क्या है हम सोच नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। जिस तरीके से रूह दिखाई नहीं देती वैसे ही अकीदा दिखाई नहीं देता। मुसलमानों जैसे इंसान के जिस्म से रूह को निकाल दिया जाए इंसान बेकार हो जाता है, वैसे ही अगर मुसलमान का अकीदा खराब हो जाए मुसलमान बेशक बेशक हक है। क्या बात, मुसलमान बेकार हो जाए। उधर उसकी रूह निकल गई, हाथ थे लेकिन बेकार, पैर थे लेकिन बेकार, बेकार, नाक कान सब कुछ था, पार्ट्स ऑफ बॉडी सब कुछ थे लेकिन बेकार, किसी काम के नहीं। अब यहां इसका अकीदा खराब हो गया तो नमाजें हैं लेकिन बोलो बेकार, अरे बोलो नमाजें हैं लेकिन बेकार, दाढ़ी है लेकिन बेकार, सदका तो खैरात है लेकिन, माँ बाप की खिदमत है लेकिन, 10 हज है लेकिन, 50 उम्रे है लेकिन बेकार, गरीबों का ख्याल रखना लेकिन बेकार। क्यों? इसलिए कि जो असल चीज थी उसके अंदर कमी आ गई, उसका अकीदा खराब हो गया, और जब अकीदा खराब हो गया तो खुदा पहले पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, हम रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, हम आखिरत के दिन पर भी ईमान लाते हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं, और मोमिन नहीं जिनका अकीदा था। अब खुतबे के बाद में मैंने कौन सी आयत पढ़ी थी? वद्दुहा। खुदा इरशाद फरमाता है, चाश्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो पर्दा डाले। अब चाश्त किसको कहते हैं? मुफस्सिरीन किराम जिन्होंने कुरान की तफसीर की, जिन्होंने कुरान के मानी पर गौर व फिक्र किया, जिनको कुरान के बारे में दस्तरत हासिल है, वो कहते हैं कि चाश्त से मुराद चेहरे मुस्तफा और रात से मुराद हमारे नबी
मिंबरी, यानी बाल शरीफ। अब इस आयत का माना, इसका मतलब ये हुआ चेहरे मुस्तफा की कसम और नबी की जुल्फों की कसम जब वो पर्दा डाले। हजरात मोहतरम, कसम हम और आप भी खाते हैं, और यहाँ पर कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत खा रहा है। तो कसम किस चीज की खाई जाती है? क्या कसम हकीर चीज की खाई जाती है? क्या कसम छोटी चीज की खाई जाती है? क्या कसम जलील चीज की खाई जाती है? नहीं मुसलमानों, कसम मुअज्जम शय की खाई जाती है, कसम अजमत वाली चीज की खाई जाती है, कसम बरकत वाली चीज की खाई जाती है, कसम फजीलत वाली चीज की खाई जाती है। जो चीज शान और शौकत में बड़ी होती है उसकी कसम खाई जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के चेहरे की कसम खाकर ये इशारा दे दिया, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरे नबी के गुलामों, ऐ मेरे नबी के आशिकों, ऐ मेरे नबी के वफादारों, जैसा मेरा महबूब लाजवाब है वैसा ही मेरे हबीब का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत हजरते अल्लामा कौसर रब्बानी रामपुरी साहिब किबला। अब कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर, तो आखिर हम नबी के चेहरे को देखें कि नबी का चेहरा कैसा था। ये 1440 साल के बाद में ये मुल्ला कह रहा जिसको गर्मी और सर्दी के इस्तेंजे का तरीका नहीं मालूम। मैं एक जगह कह रहा था कि जिसको गर्मी और सर्दी के इस्तेंजे का तरीका नहीं मालूम, तो एक साहब बोल लेते कि बोला ना गर्मी का इस्तेंजा हो, सर्दी का ना हो, यानी हकीकत नहीं मालूम ना। अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। परेशान मत करना किसी को, है ना, हमसे पूछ लेना पूछना। जिनको गर्मी और सर्दी के इस्तेंजे का तरीका नहीं मालूम वो क्या कह रहा है, नबी हमारी तरह बशर। ये 1440 साल के बाद में कह रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने नबी की सुबह और शाम को देखा, जिन्होंने नबी के उठने और बैठने को देखा, जिन्होंने नबी के सोने और जागने को देखा, जिन्होंने नबी की सुबह और मशा को देखा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सैयदना हस्सान बिन साबित ने जब हमारे नबी के चेहरे को देखा था तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को न देखा। और मेरी आंख कैसे देखती? जबकि इस धरती पर, इस गिरती पर, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, इस कायनात के अंदर किसी माँ ने नबी के जैसा हसीन व जमील, किसी माँ ने नबी के जैसा खूबसूरत कोई बच्चा पैदा कर। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको तमाम उजूब, तमाम नकाइस, गंदगी, आलूदगी, नजासत, नापाकी, हर बुराई, हर ऐब से पाको साफ करके पैदा किया। गोया आपने जैसा चाहा अल्लाह ने आपको वैसा किया। जी बेशक बेशक, सिर्फ हदीस सुनाऊंगा, सिर्फ हदीस से इधर उधर की बात कोई नहीं होगी। अब मैं जो है खत्म करने के मूड में हूं, है ना। माना हजरत मशहूर सहाबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने जब हमारे नबी के चेहरे को देखा था तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजही। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा हसीन व जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को न देखा। आपके चेहरे में वो ये सूरज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह। और सैयदना बरा बिन आसिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सुर्रा इस्तनारा वजहा हत्ता कअन्नहु बिदाता कमरिन। जब हमारे नबी खुश होते और मुस्कुराते तो यूं मालूम होते गोया चांद का, वाह 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 वाह, चांद का एक टुकड़ा हो। अरे वो कह रहे हैं नबी चांद की तरह है। ये क्या कह रहे हैं? हमारी तरह। अब तिरमिज़ी शरीफ की आखिरी हदीस सुनिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 17 हदीस नंबर 9 सतर नंबर 2-3 की हदीस है। कहिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा तमाम लोग हाथों को उठाकर कहिए, या रसूल अल्लाह। हजरत सैयदना जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी लैलति अज़हियानी व अलैहि हुल्लतुन हमरा फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल क़मर फहुवा इंदी अहसन। जाबिर बिन समुरा कहते हैं, मैंने नबी की जात को 14वीं रात में देखा। 14वीं का चांद चमक रहा था और इधर मदीने का चांद चमक रहा था। और हमारे नबी धारीदार
सुर्ख यमनी जोड़ा पहने हुए थे। यमन का जोड़ा जो कि सबसे खूबसूरत जोड़ा हुआ करता है, गोया के कायनात के सबसे खूबसूरत जोड़े को कायनात का सबसे खूबसूरत इंसान पहने हुए था। हमारे नबी यमन का जोड़ा पहने हुए थे। सिहाबी कहते हैं, जाबिर बिन समरा कहते हैं, फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल कमर, कभी मैं चेहरे मुस्तफा की तरफ देखता, कभी मैं नबी के चेहरे को देखता और कभी मैं चांद को देखता। कभी मैं चेहरे मुस्तफा को देखता, कभी मैं चौदहवीं के चांद को देखता। कभी मैं चेहरे मुस्तफा की चमक को देखता, कभी मैं चौदहवीं के चांद की चमक को देखता। कभी मैं चेहरे मुस्तफा की चमक को देखता, कभी मैं चौदहवीं के चांद की चमक को देखता। कभी मैं चेहरे मुस्तफा के हुस्न जमाल को देखता और कभी मैं चौदहवीं के चांद के हुस्न जमाल को देखता। तो आखिर ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि चौदहवीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है या मदीने का चांद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सैयदना जाबिर बिन समरा ने अर्ज किया, मेरे दिल से एक आवाज निकली, ए जाबिर तू क्या सोच रहा है? ए जाबिर तू किस कश्म में मुब्तला है? तू किस सोचो विचार में मुब्तला है? अरे तू आखिर फैसला क्यों नहीं करता? ये चौदहवीं का चांद ये कभी आता है, कभी जाता है, कभी निकलता है, कभी डूबता है, कभी तुलू होता है, कभी गुरूब होता है, लेकिन ये मदीने का चांद ये कभी गुरूब नहीं होता, ये हमेशा तुलू रहता है, ये हमेशा चमकता रहता है। अरे इसीलिए तो उन्होंने कहा था वहुवा इंदी अहसन मिनल कमर, तो मेरे नजदीक नबी का चेहरा चौदहवीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत। हमारे इमाम अहमद रजा खान इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, जो कौम के है खुदा पर मेहरबान, आला हजरत फाजिल बरेलवी बोले तो क्या खूब बोले, माहिर मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मौलाना रूम मसनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि दीद सिद्दीक़श दुगुफ्त ए आफ्ताब नेज़ मशरिक नेज़ गरबी खुश अहबाब, कि जब सिद्दीक़ अकबर ने नबी की जात को देखा था तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके जैसा ना ही कोई मशरिक में देखा और ना ही कोई मगरिब में देखा। अब यहाँ सवाल करने वाला एक सवाल कर सकता है और मुझसे सवाल किया भी गया है, एतराज किया भी गया है, वो एतराज कर रहा हूँ और उसका जवाब बता रहा हूँ, उसके बाद में हकीकत में तकलीफ। हज़रात, सोचने वाला सोच सकता है कि आपने कहा सैयदना हसन बिन साबित ने कहा कि नबी के जैसा किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही ना किया। तो क्या उन्होंने हिंदुस्तान के बच्चों को भी देखा? सोचने वाला सोच सकता है कि नहीं? क्या पाकिस्तान के बच्चों को देखा? क्या अफगानिस्तान, अरबिस्तान, इंग्लिस्तान के बच्चों को देखा? क्या अमेरिका और अफ्रीका के लोगों को देखा? सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, या रसूलल्लाह, आपके जैसा ना ही कोई मशरिक में है और ना ही कोई मगरिब में है। तो या रसूलल्लाह, आपके जैसा ना ही कोई मशरिक में है और ना ही कोई मगरिब में है। भाई ये अगर आपका जवाब देना जरूरी है, ना ही कोई मशरिक में है और ना ही कोई मगरिब में है, तो क्या उन्होंने मशरिक के तमाम लोगों को देख लिया था? क्या उन्होंने मगरिब के तमाम लोगों को देख लिया था? तो आइए मैं इस एतराज को दफा करूं, इस एतराज को खत्म करूं और आपके हवाले एक ऐसा हवाला पेश करूं जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को देखा, कहिए सुभान अल्लाह, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को देखा, अफगानिस्तान के लोगों को देखा, अफगानिस्तान के लोगों को देखा, इंग्लिस्तान के लोगों को देखा, अमेरिका और अफ्रीका के लोगों को देखा, चीन और जापान के लोगों को देखा। मेरे दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि आखिर वो हस्ती कौन है जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को देखा, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को देखा, जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को देखा? आखिर वो कौन है? तो आइए अभी और दूर चलिए, वो कोई और नहीं, अरे उन्होंने हिंदुस्तान ही के लोगों को नहीं, बल्कि उन्होंने हजरत आदम को देखा, हजरत नूह को देखा, हजरत इद्रीस को देखा, हजरत शुएब को देखा, आदम की आदमियत को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, इस्माइल की ज़बाहत को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा। अरे आप कहेंगे कि आखिर वो कौन है? तो मैं आपको बताता हुआ चलूं, वो कोई और नहीं बल्कि सय्यदुल मलाइका, ताइरे सिदरतुल मुंतहा, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहि
अलैहिस्सलाम मेराज की रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे नबी के साथ हैं। जिब्राइल से हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल, तुमने आदम की आदमियत को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, तुमने तमाम नबियों को देखा, तमाम रसूलों को देखा, लेकिन ये तो बताओ क्या तुमने हमारे जैसा किसी को देखा, हमारे जैसा किसी को पाया? तो तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, अल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मद। या रसूलल्लाह, मैंने जमीन और आसमान को टटोल टटोल कर देखा, गौर व फिक्र के साथ में देखा, लेकिन या रसूलल्लाह मैंने आपके जैसा किसी को नहीं देखा। अल्लाह बेशक 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 जज़ाकल्लाह। तो जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। जी बेशक। इसीलिए तो हमारे इमाम बोले, क्या खूब बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले कभी मैंने छन डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। जैसे खुदा की जात एक, वैसे ही उसने अपने हबीब की जात एक बनाई। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और मेराज में जिब्राइल से कहने लगे, शाहे उमम, तूने तो सब देखे हैं, बतलाओ तो कैसे हैं हम? आका रूहुल अमी कहने लगे, ऐ माहे जबी तेरी कसम, आका कहा गर्दीदा अम मेहरे बता वर्जीदा अम बिज़ियार खूबा दीदा अम, लेकिन कुछ चीजें दीगरी, लेकिन कुछ चीजें दीगरी, लेकिन कुछ चीजें दीगरी। वमा अलैना इल्लल बलाग।